हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम पुनः एक बार एमटीएस के लिए जीके जीएस की शानदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी, सभी के सभी मेरे भाई बहन एक बार क्लास में जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू, क्लास का करते हैं शुभारंभ कुछ दो पंक्तियों के साथ में कि चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। चर्चे कर लेने दो लोगों को मेरी हार के, चर्चे कर लेने दो लोगों को मेरी हार के, खुद के दम पर कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। तो इस बार कामयाब होना है, इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन वाली सीरीज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि 1956 में सुश्री अमृता प्रीतम अपनी लंबी कविता सुनहादे के लिए साहित्य अकादमी जीतने वाली पहली महिला बनी। पहला प्रश्न कि साहित्य अकादमी जीतने वाली पहली महिला कौन? अमृता प्रीतम। चलिए हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से अमृता प्रीतम को कब सम्मानित किया गया? 1982 में, 1969 में, 2000 में या 2004 में? बताओ भाई। कि सर जी 1982 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कि सर जी 1982 में तो उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। किसके लिए मिला था? कि सर उनकी एक रचना थी कागज दे कैनवास। कागज दे कैनवास के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए भाई, सन 1969। अरे सर जी 1969 में तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री। पद्मश्री मिला था 1969 में। तो ये भी नहीं होगा। तो भाई कौन सा होगा? कि सर जी 2004 होगा। लॉक कर दूं 2004 को? सर डी को लॉक किया जाए और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका उत्तर सही है। चलिए भाई हो गया। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? अगर बात करें ओलंपिक खेलों की, ओलंपिक खेल जिसकी शुरुआत हुई 1896 में, 1896 में शुरू हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कॉपी पेन लेकर भी बैठे रहो, साथ में नोट डाउन करते रहो, बोल रहा हूँ जो कि ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। कहाँ पर? सेक्शन में। सेक्शन कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। सेक्शन स्विट्जरलैंड में हुई थी। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होगी, फिर आ जाओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज। 1913 में ध्वज आया, ध्वज को प्रस्तावित किया गया आधिकारिक रूप पर, आधिकारिक तौर पर 1914 में पेरिस में उद्घाटन किया गया। ठीक है भाई। अब भारत ने भाग कब लिया भाई? भारत ने भाग कब लिया? तो भारत ने भाग लिया सर जी 1920 में। 1920 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस किस का ऑप्शन नंबर सी था भाई? बताओ, कमेंट करके बताओ। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज का निर्माण करती है। कौन सी है भाई? प्रतिभूति कागज कारखाना, भारत सरकार, टकसाल, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस। आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस कहाँ पर है? तो ये है मैसूर में, मैसूर कर्नाटक, और सालबोनी में। और कहाँ पर है? सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि हमें होशंगाबाद पूछा है, होशंगाबाद नई दिल्ली, तो ये तो होगी नहीं। फिर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस सर जी नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, तो ये भी नहीं होगी। भारत सरकार टकसाल, भारत सरकार टकसाल सर जी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? टकसाल हैदराबाद में है, तो ये भी नहीं होगी। अपना बचा क्या? प्रतिभूति कागज कारखाना, जिसकी स्थापना 13 जनवरी 2006 को सर जी नई दिल्ली में की गई थी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभूति कागज कारखाना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रश्न आ जाता
कि सिक्के कहाँ पर डाले जाते हैं, भारत में सिक्के कहाँ डाले जाते हैं, सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं? तो सिक्के बनाए जाते हैं कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई एक, फिर हैदराबाद, हैदराबाद में दो, फिर कोलकाता, कोलकाता में तीन, फिर नोएडा, नोएडा चार। इन चारों जगह सिक्के डाले जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक नाम आता है बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस लिख रहा हूँ, बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो वो है देवास में, देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश में। ये बात भी आपको लिखनी है, नोट डाउन कर लीजिए। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बीके थापर के मार्गदर्शन में की गई थी? हड़प्पा, हड़प्पा की तो सर जी 1921 में की गई थी। 1921 दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी के तट पर है, तो ये तो नहीं होगी। फिर हड़प्पा नहीं है। मोहनजोदड़ो, अरे सर जी मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, एक सींग वाले पशु की मुहर भी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। फिर आता है लोथल, लोथल जिसकी 1953 में डॉक्टर एस आर राव, डॉक्टर एस आर राव ने उत्खनन किया। भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर है। और पहला मानव निर्मित बंदरगाह, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न में पूछे जैसी बात बता रहा हूँ कि पहला मानव निर्मित बंदरगाह, पहला मानव निर्मित बंदरगाह, निर्मित बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? लोथल से। ठीक है, चलिए अब कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कौन बताएगा? सबसे पहले कौन बताएगा भी बताओ? कालीबंगा सर जी हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे है। 1951 में अमलानंद घोष ने, फिर 1960-61 में किसने? बीके थापर ने। ठीक है, एकमात्र इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर, जिसका निचला शहर किले से गिरा था, निचला शहर किले से गिरा था, किले से गिरा हुआ था। प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रश्न बनता है भैया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया? सूचना के अधिकार का अधिनियमन कब किया गया भाई बताओ? कब किया गया? तो ये किया गया था 2005 में। 2005 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ये रहा, सबसे पहला ही 2005, 15 जून 2005 से ये लागू हुआ था, 15 जून 2005 से ये लागू हुआ था। ठीक है, और केंद्रीय अधिनियम, एक नाम आता है केंद्रीय अधिनियम, जो 12 मई 2005 से लागू हुआ था, 12 मई 2005 से केंद्रीय अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा जम्मू कश्मीर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का पूछ रहा है? तो सत्रिया, सत्रिया तो सर जी हमें ध्यान है असम का है, सत्रिया असम का है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी सर जी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक, कथक सर जी वो उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। तो अपना बचा क्या? राउफ, राउफ कहाँ का है? कि राउफ सर जी जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर बी राउफ। निम्न में से किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग दिया गया? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कौन बताएगा कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सबसे पहले किसने बताया भाई? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। 1987 में
इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, 1989 में इसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में, विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इसको स्थान मिला। फिर 2019 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला। रामसर साइट का दर्जा इसको कब मिला? 2019 में। तो भाई इतनी सब बातें हमने बता दी है, नोट डाउन करते चलो, इम्पोर्टेंट यहाँ से नोट बनाते हुए चलो। चलिए भाई, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर जो कीटाणुओं को मारने के लिए काम आता है, इसका नाम है भाई ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं होगा। कास्टिंग सोडा बिल्कुल कास्टिंग सोडा होगा, जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा किसने बता दिया था? कास्टिक सोडा। अब बोरेक्स जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट आता है उसमें काम आता है, तो सोडियम बोराइट, उसको कहते हैं सोडियम बोरेट। किसको कहते हैं? बोरेक्स को। फिर नाम आता है चाक जो सीमेंट बनाने में उपयोग होता है, चाक। कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रदान करती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन बताएगा कब शुरू की गई इंपॉर्टेंट योजना है? तो 28 अगस्त 2014 को। बैंक रहित जो आबादी है उसको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करो भाई, इस योजना के तहत 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबी उन्मूलन योजना है एक तरह से। 1999 में इसको शुरू किया गया था। 2011 में इसका नामकरण कर दिया गया, 2011 में इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नोट डाउन करते चलो भाई, बार बार बोल रहा हूँ, नोट करो। तो एक कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो। ये देखो कुछ लड़के सोते हुए पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। कॉपी ले उसमें नोट करो, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित है। 26 मार्च 2020 को ये योजना शुरू की गई। 26 मार्च 2020 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री कौशल योजना ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने, करंट का प्रश्न आ गया भाई, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाले विक्रम रॉकेट का अनावरण किया? विक्रम रॉकेट का अनावरण कहाँ किया गया भाई, ये बताओ। तो ये सबसे पहले तो हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में किसने किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। विक्रम 1 जो भारत का पहला ऑल कार्बन फाइबर बॉडी वाला रॉकेट है। भारत का पहला ऑल कार्बन फाइबर बॉडी वाला रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम 1 पहला ऑल कार्बन फाइबर बॉडी वाला रॉकेट विक्रम 1 है, ठीक है। पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई बताओ, क्या कहलाती है? रन ऑफ, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण, वाष्पीकरण। तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में किस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है TVF पिक्चर्स S2 को।
वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला है? ये महीना नहीं है, मेला है। सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। तो कब होता है? फरवरी माह में होता है। निम्न में से किस, यहाँ पर किस है, ठीक है, किस जनगणना के वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रेट डिवाइड के रूप में किस जनगणना के वर्ष को जाना जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, पहली जनगणना कब हुई, तो कौन बताएगा सबसे पहले? देखो भाई, आप कमेंट नहीं करते हो भाई, ये बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक है। कमेंट कर दिया करो, अपने डाउट भी छोड़ा करो अंदर को। अगली क्लास में क्या क्या आपको डाउट क्लियर होने चाहिए वो भी इसमें छोड़ा करो, तो मैं अगली क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। पहली जनगणना कि सर जी 1872 में कौन था पहली जनगणना के समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ये था गवर्नर जनरल। चले, पहली जनगणना आ गई। अब अगर पूछ लेता एग्जामिनर कि पहली पूर्ण तुल्यकालिक जनगणना कौन सी? पहली पूर्ण तुल्यकालिक जनगणना कौन सी है बताओ? तो वो है 1881 की जनगणना। 1881 की जनगणना पहली पूर्ण तुल्यकालिक जनगणना है। ठीक है, अब मुझे बताओ ग्रेट डिवाइड ये किस जनगणना वर्ष को कहते हैं? ग्रेट डिवाइड 1921 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1921। ठीक है। मणिपुरी का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। ठीक है, इसमें किस भगवान या देवी को शामिल किया गया है? मणिपुरी नृत्य में इसमें किसको शामिल किया गया है? भगवान विष्णु, भगवान राधा कृष्ण, देवी लक्ष्मी या सूर्य देव? बताओ। तो इसमें भगवान राधा कृष्ण को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर? बताओ। जिनका एक, चलो हिंट देता हूँ, जिनका नारा है जय हिंद का नारा, जिन्होंने दिया था जय हिंद का नारा, जिन्होंने दिया था दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो, ये दो नारे उन्होंने दिए थे, प्रसिद्ध नारे, जय हिंद और दिल्ली चलो। तो बताओ, अब बताओ, एक और हिंट दूं? चलो एक और हिंट दे देता हूँ, आपकी बात रखता हूँ, एक और हिंट दे देता हूँ। जिनकी आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल जिनकी आत्मकथा है। अब बताओ, अब कौन है? बताओ भाई, अब तो बताओ। अरे सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। पढ़ते नहीं हो भाई, पढ़ाई करो अब। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, द इंडियन स्ट्रगल जिनकी आत्मकथा है, और 1943 सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। कौन सी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? नेहरू जी के साथ मिलकर। चलिए भाई, बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं बैडमिंटन के? तो वो होते हैं 21 अंक। कितने? 21। ऑप्शन नंबर बी, 21 अंक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 ये किससे संबंधित है? चलो हिंट दे देता हूं उसमें भी, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय बताया। संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय
तो अब बताओ कौन सा है? अरे सर जी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो हमें आता था। चलिए अगला प्रश्न। वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, उसको कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। अर्थशास्त्र से आगे प्रश्न देखो, सब प्रश्न हमने शामिल किए हैं भाई, सब प्रकार के, करंट के हो, चाहे इतिहास के हो, प्राचीन इतिहास के हो, मध्यकालीन इतिहास के हो, सब के सब प्रश्न हमने शामिल किया है। खेल, जनगणना, त्योहार, मेले, उत्सव। फिर नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? अशोक वासवानी को। इन्होंने किसकी जगह ली? दीपक गुप्ता की जगह ली। किसकी जगह ली? दीपक गुप्ता की जगह ली थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई को 1922 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, और इन्हें 1922 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1922 पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान रखता है? कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, अक्षरधाम मंदिर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु उनका वितरण है वो केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है? अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 कहते हैं। अनुच्छेद 268, जिसमें केंद्र द्वारा शुल्क लगाना लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और बनाए रखना। ठीक है। और अनुच्छेद 269, कर और शुल्क केंद्र द्वारा लगाए जाने हैं लेकिन उनको पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाते हैं। अनुच्छेद 271, संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अभिचार करेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण सूचना, बहुत जल्द तांडव सीरीज शुरू कर रहे हैं। तांडव सीरीज शुरू की जा रही है हमारे द्वारा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट दोनों आपको मिलेंगे। तो ये क्लास कब शुरू की जानी चाहिए, सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि तांडव सीरीज कब शुरू की जानी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ 1 अगस्त से शुरू की जाए, लेकिन आप कमेंट करेंगे कि कब इस तांडव सीरीज को शुरू करना चाहिए, कब इसका शुभारंभ करना चाहिए, कितने बजे इसका टाइम होना चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी इसको भी नीचे कमेंट में बताएंगे। और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से उसमें बेझिझक अपने डाउट को छोड़िए। पूरी कोशिश है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हों। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। और ये क्लास अगर आपने अब से लेकर एग्ज़ाम तक देख ली तो समझ लो सिलेक्शन तो पक्का है। 25 में से 20 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने हैं, इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो कल मिलते हैं ठीक रात 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।